रघुवंश के महान प्रतापी राजा हरिश्चंद्र को कर्म ही के कारण कल्लू चंडाल के हाथ में बिककर शमशान घाट में मुर्दे फूंकने पड़े, चंडाल का काम करना पड़ा। आज भी अगर आप काशी जी जाएंगे वहां राजा हरिश्चंद्र घाट है। ये कर्म। बलि पाताल धरी महान प्रतापी चक्रवर्ती राजा बलि, एक तो बाल्य है सुग्रीव का भाई, वो बाल्य है, एक बलि। बलि चाहे वैकुंठ को भेज दियो पाताल। कोटि गौ नृपदान करत नित, राजा मृग करोड़ों गौएं सोने की मोहरें लगाकर दान देता था ब्राह्मणों को। उसे गिरगिट योनि में जाना पड़ा, खिरड़ा बनना पड़ा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही। ये कर्म फांस में फंदो संसारा। आगे क्या आखिरी में कह रहे हैं सुनो। कोटि कर्म, एक नहीं कोटि कर्म पल में कटे जब आवे सदगुरु ओट। वाह। नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सबे जार के चार करे, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। कर्मों का संचय कहाँ है? अंतःकरण में है। जैसे दूध ज्यादा संचित नहीं हो सकता 24 घंटे, ज्यादा 2 दिन, लेकिन दूध से जब उसका सार घी निकालते हैं वो सालों तक रख सकते हैं। इस तरह कर्म का जो सार है अंतःकरण में आकर बैठता है। आगे साहब क्या कह रहे हैं? कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है, उसी के अनुसार बुद्धि उत्पन्न होती है। पर यहां आगे साहब आखिर में क्या करें? कोटि कर्म पल में कटे जो आवे सदगुरु ओट। जब साहब ने कहा कि इस प्रकार से मैं उसके सभी कर्म काट दूंगा, तुम्हारा जोर नहीं चलेगा। निरंजन क्या बोल रहा है? अब मानव ज्ञानी वचन तुम्हारा, हंस ले जाए पुरुष दरबारा। 14 काल जगत में म्यारे, घाट घाट बैठे रखवारे। सुर नर मुनि आवे वह घाटा, दशय और जो जोवे बाटा। दुर्ग जगाती बड़ सरदारा, बिना जागत कोई उतर न पारा। भौजल नदी घाट नहीं था, उतरन काज कहे सबका। बोला 14 मैंने जो यम दूत बना रखे हैं वो अंदर रह रहे हैं, वो अपना काम करेंगे, किसी को पार नहीं होने देंगे। अब देखिए, भोजल नदी घाट नहीं था, उतरन काज कहे सबका। अब भोजन नदी नहीं है, भौजल नदी है, लेकिन प्रिंट करने वाले की नजर चूकी। इस तरह शास्त्रों में शब्दों की काफी त्रुटियां होती है। पढ़ने वाला अपने अनुभव से उनको ठीक पढ़े। अब साहब कह रहे हैं, कहे ज्ञानी सुन काल स्वभाव, हे निरंजन मेरी बात सुन, हमरे हंस की बात सुनाओ। बख्तर ज्ञान शब्द अधिकारा, मार दूत को चले आया। अगर है नहीं आगे कह रहे हैं, जैसे बख्तरबंद पर शस्त्र प्रहार नहीं करते हैं, इस प्रकार से नाम के बाद तेरे दूतों का असर ही नहीं पड़ेगा मेरे बंदे पर। नाम जपे जीव जब मोरा, तब है निरंजन तोर बल हुए थोड़ा। कोट सिद्ध तेज है अंसा, जब परवाना आवे बंसा। नाम परवाना प्राणी पावे, तायन रोके दुर्गा दुर्ग और दानी। तेरे दुर्ग दानी जो ये दूत है ये भी नहीं रोक सकेंगे। कहा काल तुम करो विचारा, हंसा मार उतरे व्यापारा। सार शब्द है हंस बहुरी, ताचर जाए काल मुख तोड़ी। शीश तुम्हारे पांव देकर हंस लोक जदावई। बहुत बड़ी बात साहब बोल रहे। संध न पावे ते पटवारा, पहुंचा हंसा पहुंचे लोक द्वारा। लोक द्वारा अर्थात हे निरंजन तेरा जोड़ नहीं चलेगा। अब यहां निरंजन क्या कर रहे हैं वो सुनना। हे ज्ञानी तुम क्या करो बड़ाई, पांव पताल शीश आकाशा, 16 योजन अग्नि प्रकाशा। अपना विशाल विराट रूप बनाया निरंजन ने, पाताल तक पैर, विराट रूप बनाया, और मुंह से जो अग्नि निकल रही थी
16 योजन 128 माइल और लगभग 242 किलोमीटर बन जाते हैं। उसके मुंह से आग निकाली। गरजे काल महाविकरारा 17 लाख सो पांव पसारा, लपके जीप जिम टूटे तारा, जस बिजली चमके अंधियारा। जैसे बिजली चमकती है इसी प्रकार से उसने अपना तेज बढ़ाया। सूंड बढ़ाया दंत अधिक बाढ़ा, मध्य घेर ज्ञानी को ठहरा। अब यहां कह रहे उसने सूंड को विशाल करके हाथी का रूप धारण किया और साहब को सूंड के बीच लिया। हमरे पोर शंबरियारा, तुम ज्ञानी क्या करो हमारा। बोला अब मुझसे छूट के दिखाओ। ज्ञानी पुरुष शब्द किए जोड़ा, पकड़ सूंड दांत गह तोड़ा। मारे शब्द पांव कर पहली, तोड़ सूंड समुद्र में मेली। पुरुष रूप तबही तन धारा, जौन स्वरूप काल अवतारा। साहब बोल रहा है तब मैंने अपने सही स्वरूप में आया, उसका बल नहीं चला। अब आगे सुनिएगा। भया अधीन दुई कर जोरी, तुम सत्पुरुष शरण हम तोरी। वो कहा हो तुमसे बाल बुद्धि में धारा, अब तुम करो मोह उद्धारा। बोला बालक कोटि भांत गरियावत, मात पिता चित एक नावत। आपने ही मुझे ये राज्य दिया, मैं आपको नहीं समझ पाया, इसलिए मुझे क्षमा करना। अब लग साहब नहीं चीना, सतपुरुष तुम दर्शन देना। दुई कर जोर चरण चितलावा, धन्य भाग हम दर्शन पावा। अब मैं साहब भेद बताऊं, पाऊं चिन्ह हंस मुक्ता हूं। बोला ठीक है, जिनको आप नाम देंगे मुझे उनकी पहचान बता दो, उनके पास नहीं जाऊंगा। अब साहब बोल रहे हैं धर्मराय दरबार में दीन कबीर तिलाक, भूले चूके जीव की मत रुको कई बार। वहां साहब का दावा है कि मेरे हंस को नहीं रोकना। सुनने काल निरंजन राय पुरुष नाम गुप्त है भाई, जो हंसाचित भक्त समोई, ताका कूट गए मत कोई। कहा उसके पास तेरा बल नहीं चलेगा। ताका खूट गहो मत सुनो काल बटमार। अब धर्मदास जी एक प्रार्थना कर रहे हैं, काल निरंजन सुनो गोसाई विनती मोरी। हे प्रभु एक मेरी विनती सुनो। नाम पाए करे कुशोरी, नाम भी पाए बाकी चीजों में भी उलझा रहे, अन्य अन्य चीजों में भी लगा रहे, अन्य अन्य भक्तियों में भी लगा रहे, तो वो भी पार होगा क्या। ज्ञान कथे अंत चितवासा, आवागमन की राखे आशा। बड़ा एक यूनिक सवाल पूछ रहे हैं। अब साहब का जवाब सुने। ज्ञानी सुनो, सुनो निरंजन वचन हमारा। हे निरंजन मेरी बात, नहीं सत्य वो जीव तुम्हारा, जो गुरुमुख नहीं है, यानी जो नियम पर नहीं चल रहा है, वो तुम्हारा ही होगा। इसलिए अगर मेरे प्रवचन का सार आप देखेंगे, मैं कहता हूं जो तुम्हें देना था नामदान के टाइम दिया। अब फिर क्या आपको रिवीजन कराता हूं, नियम का पालन करना, गुरुमुख बनना। गुरुमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए जी। जागरते जीव आया ताए सुध गई खोए, गोहराए कहूं मैं जीव से जो शब्द पारखी होए। कहे बाल तुम भली विचारी, संध देख हम कांध उतारी। उनके निकट दूत नहीं आई, साहेब हंस देव पहुंचाए। बोला आपके हंस को हम छेड़ेंगे नहीं। आप खुद देख रहे हैं, नाम के बाद आपके साथ एक सुरक्षा लगी हुई है। कई बार ऐसे ओकेजन आए, आपको वो ताकत बचाई है। साहेब सबका एक है, साहेब का कोई एक, लाखन मध्य को गिने कोटिन मध्य देख। जाए काल घर आपने शब्द कहो चितलाए, जो परिशेष उठाओ बांध रसा तल जाए। कहा हे निरंजन, अगर आगे तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारी खैर नहीं है। फिर जो पुन गहो हंस की बाही, बांध रसातल पठाऊं तो ही। बोला रसातल में भेजूंगा। अब निरंजन कह रहा है जब तुम रूप दिखावा मोहा, तब हम पुरुष चीनो तो ही। प्रथमे ज्ञानी हम नहीं जाना, बंद जान कीन अभिमाना।
बोला मैं तो भाई समझा, सतलोक से आया तो मैं इसलिए अहंकार किया, मुझे क्षमा करना। ये सब गोष्ठियाँ कपोल कल्पित नहीं है, इनके अंदर वजन है। अब साहब कह रहे धर्मदास तब से हम आए कर रैदास मोह धारा पाए, प्रथमे सतयुग लागा भाई, नृप हरिश्चंद्र भय तहराई, तहाँ जाए शब्द गौराई, जो चीना सो लोग पठाए। साहब कह रहे हैं प्रथम मैंने जब पृथ्वी पर आया हूं, राजा हरिश्चंद्र को ही नाम दिया था। इसका उल्लेख कई जगह आ रहा है, कितने महान सत्यवान थे। सतयुग सत्य नाम मोर नाम, देह धरे मनुष्य कहा। इस तरह साहब अपना उल्लेख कर रहे हैं कि ये नाम की ताकत से जीव को कोई नहीं पकड़ सकता है। जिसको टिटनेस का टीका लगा, टिटनेस नहीं होगी। जिसको चेचक का वैक्सीनेशन लगा, चेचक नहीं होगी। अद्भुत नाम सदा रखवाला। आज के प्रवचन का सार था कि वो नाम आपकी हमेशा सुरक्षा करेगा, बस आप गुरुमुख बनना। गगन मंडल में उर्दमुख कुइया, गुरुमुख साधु भर भर पिया, निगरा प्यास मरे बिन किया, जाके ही अंधेरा है साहेब। साहेब के शरीर छोड़ने पर आज भी विद्वान और कबीर पंथ के कुछ लोगों में भ्रांति है। अगर आप देखें अभी भी खुद कबीर पंथ में कुछ लोगों की ये मान्यता है कि सही में कबीर एक जुलाहा था। कुछ में यह मान्यता है कि भक्ति करके वो ऊंचा उठे, इसलिए जेते घट तेते व्रत अचरज कथो न जाए। आइए मैं एक संवाद बताता हूं, आप ध्यान से सुने। वीर सिंह देवबड़ राऊ ताके ग्रह अब धरियो पाऊ, कमलावती ताश न प्रणारी, तिन बड़ सेवा कीन हमारी। कह रहे हैं वीर सिंह बघेल की रानी थी कमलावती, उसने बड़ी सेवा। ताको दीन पान परवाना, तिन कुछ भेद हमारा जाना, कहो तास मुक्ति प्रभाव, सुनत भयो आनंदित चाहू। बिजली खां पठान बड़ ज्ञानी, संत जान जिन सेवा ठानी। तासे कही मुक्त प्रभाव, ज्ञान गम्य तिन बहुत कराओ। अति अधीन जब देखा, ताका दीना नाम, प्रीत जान के ताकि कुछ दिन किए विश्राम। साहब कह रहे उसकी प्रीत जानकर मैं वहां कुछ दिन विश्राम किया। बिजली खां कहे पीर हमारे, निर्भवीर सिंह शिष्य तुम्हारे। कहा वीर सिंह आपके शिष्य हैं। साहब आप तजो जब देहा, दो ही दिन सो कीन स्नेहा। कहा आपने तो दोनों दिन को ज्ञान दिया है, प्रमाण मिल रहे हैं, थोड़ा सा आप इन पर चिंतन करना। सुन व्यवस्था साज्ञा ठानी, दो ही दिन से हम निर्वाणी। अब साहब क्या कह रहे हैं, मैंने दोनों दिन से मैं पढ़े हूं। हिंदू तुर्क नहीं हो भाई, सुन पठान संशय उपजाई। शरीर छोड़ने से पहले जो संवाद है, शास्त्राकारों ने पूरी वृत्ति पूरी स्थिति समाज तक नहीं रखी। अब बिजली खान पठान कह रहा है, सुन पठान संशय उपजाई। बिजली खान पठान को संशय हुआ। ये संशय इंसान में उठता ही उठता है। मानव मस्तिष्क में कमी है। आप देखते हैं कभी कभी जिनको ऐसा अपनाता है कि हे प्रिय तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं, और समय आने पर उनसे बड़ी घृणा हो जाती है। ये मन परिवर्तनशील है। जो तुम दो ही दिन से न्यारी रीति, मेरे मन का सेवई प्रतीति। कह रहे हैं बिजली खान पठान कह रहे हैं मेरे मन में कैसे प्रतीत हो, भरोसा कैसे हो। तुम तो अल्लाह के बंदा, यह तो है आदमी गंदा। तुम्हें शरीर तजोगे जबई, शरीर उपाय करो क्या तबई। उन्होंने यहाँ एक व्यंग किया कि भाई ऐसा है, वीर सिंह बघेल तो
जड़ पदार्थों की उपासना भी करते हैं। हिंदू रस्म से अगर आपको गाड़ दिया जाएगा तो अल्लाह के आप बंदे हैं। यही तर्क आज दुनिया में सब में ही तो है। क्या पृथ्वी के देहों जा रहा, या तो आपको गाड़े या आपको जलाएं, जो कहो करो हुक्म सो पीर हमारा। जो कुछ होए लोक व्यवहारा, सोई कहो मम पीर पीर प्यारा। जो लोक रीति है उसके अनुसार मुझे बताओ। ये बहुत बड़ा इशू था। सो साहेब हुक्म जस करियो, मजार तोहार रच के धरियो। आप हुक्म करो, आपकी मजार मैं पहले ही बना देता हूं। बेहस कहो तब दिन से, साहब कह रहे हैं मैंने उनको हंसकर तब कहा, मजार करो संहार, हिंदू तुर्क नहीं हो ऐसा वचन हमारा। दोनों दिन से न्यारा। दिन कुछ गए ताश संवादा, राजा वीर सिंह ने भेजा प्यादा। थोड़े दिन जब मैं वहां रहा, राजा वीर सिंह ने मेरे पास प्यादा यानी संदेश वाहक भेजा। बंदी छोड़ आओ मम गेहा, ये प्रभु मेरे घर आओ। रानी विनती कीन स्नेहा, रानी और मैं दोनों की तरफ से विनती है कि आप वहां पर आए, ताकि प्रीत तहां पगधारा, दुख द्वंद दिन सबे विसारा। साहब कह रहे हैं उनकी प्रीत के कारण से वहां पहुंचा। मैं क्या स्थापित करना चाह रहा हूं, क्या बताना चाहता हूं, साहब वॉज नॉट बॉडी। यही तो बहुत बड़ी बात है। इसी को साहित्यकारों ने कंसंट्रेटली ब्रेकआउट किया है। इतनी बड़ी शख्सियत दुनिया में आई, उसको एक अदना सा व्यक्ति बनाकर छोड़ दिया। ये एक साजिश है। अब बोल रहे हैं जब आपका शरीर छूटेगा बड़ी ब्याद होगी। बिजली खान पठान कहेगा कि मैं इनको गाड़ूंगा, कोई घायल कोई जाए मारा, खांडो आई दिश धारा। बोला खांडे की धार दोनों दिशा की होती है। इसलिए हे गुरुवर मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, हमें कुछ बोल के जाओ, ताकि आज्ञा करो गोसाई तजियो दे क्या करो उपाय। आपके शरीर छूटने पर उपाय क्या करूं? क्या गाड़ों की जारो धूरी, या तो आपको गाड़े या तो आपको धूरी यानी जारों जलाएं, यह संशय मेटो प्रभु मोरी। हे कृपा निदान, कृपा करके मेरा ये संशय मिटाओ। करो सोई लोक कुल धर्मा, कुल की लाज सब इनको उभारी। बोला जो कुल के रीत के अनुसार है वही करना चाहिए मुझे। बिन लागे कोई जाने न मरमा, जो गाड़ो तो माटी, जो जारो तो छार। करो लोक की जो कृत, बोलता ब्रह्म न्यार। कहा आप कृपा करके बताओ, मिट्टी तो दोनों में ही होना, चाहे जलाए तो भी मिट्टी हो जाएगी, गाड़ो तो भी मिट्टी होगा, लेकिन लोक रीत क्या है वो मैं करूं। हे स्वामी तुम मोहे बताओ, हे स्वामी तुम मोहे बताओ, तुम मोहे बताओ, तुम तन तजो तो काहे करो। कृपा करके बताओ आपका शरीर छूटे तो क्या उपाय करूं। बस लोग दो लाइनों में बात खत्म कर देते हैं कि कबीर साहब ने जब शरीर छोड़ा दोनों दलों में लड़ाई होने वाली थी, बस अद्भुत चीज हुई, शरीर छोड़ा। आगे का वृतांत कोई नहीं बताता है। जैसे किसी को कोई हुट करने होता है ना टीवी पर, पूरा बातचीत नहीं रखता है और उसको एडिट करके सिर्फ नेगेटिव थिंग निकाल देता है। जस प्रभु तस पुन सेवक रही, सेवा युक्त सदा सोता रही। बोला आप कृपा करके बताओ हमें क्या करना है।